Hello students, now we will discuss mod by grouping method in discrete series. Discrete series में आपको जैसे कुछ भी x किसी भी फॉर्म में जैसे वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपने इसमें क्या करना है, आप में इसमें कॉलम्स आपके बनेंगे 6 कॉलम, ठीक है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपने देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी जब से जो नंबर हाईएस्ट टाइम हाईएस्ट वैल्यू है जिसकी 10, दैट इज आपने सर्कल, यानी कि 130 जो वैल्यू है 10 टाइम रिपीट हो रही है मैक्सिमम टाइम, यानी कि आपने इसको सर्कल कर देना है। ये था आपके पास फर्स्ट कॉलम। अब आप सेकंड कॉलम में क्या करोगे, सेकंड कॉलम में आपने 1 + 2 2 के पेयर फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। यानी कि 4 + 2 6, 8 + 10 18, 5 + 4 9। तो आपने करना क्या है, जो वैल्यूज हैं बिल्कुल सेंटर में, फिर आपने उसके सेंटर में मेंशन करनी है। ये था आपके पास सेकंड कॉलम। अब आ रहा है आपके पास थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, फिर आपने नेक्स्ट 2 के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के नेक्स्ट 2, यानी कि 4 और 8, आपने 4 और 8 को काउंट किया, यानी कि 12। फिर नेक्स्ट 2 10 और 5 को ऐड कर रहे हो, यानी कि 15। जो फ्रीक्वेंसी बच गई तो उसको छोड़ दो। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ गलती के चांसेस ना हो। जैसे आपको 12 किन किन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आया है, फर्स्ट आपने छोड़ी थी 4 + 8 12 है ना, आप इसमें मेंशन भी कर सकते हो 4 + 8 = 12। फिर 10 + 5 = 15, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम आ रहा है उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 के पेयर बनाने हैं, 3 के, लाइक दिस 3 के पेयर, ठीक है। यानी कि 4 2 6, 6 और 8 14। सेंटर में लिखना है आपने, लिखना कहाँ पे है, सेंटर में। फिर वही बात आप मेंशन भी कर सकते हो 2 + 4 + 8, ठीक है, = क्लियर 14। फिर नेक्स्ट 3 10 + 5 + 4, 10 + 5 + 4, यानी कि 19, क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा, जो आपके पास फिफ्थ कॉलम आ रहा है, उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, फिर 3 के पेयर लाइक दिस, और फिर जो फ्रीक्वेंसी बच रही है आप उसको छोड़ दोगे। यानी कि आपने फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, 3 नेक्स्ट 3, यानी कि 4 + 8 + 10, यानी कि 22, क्लियर। फिर नेक्स्ट 3 लेने हैं, अब आपके पास नहीं है आप छोड़ दोगे, 2 है तो उसको ऐड नहीं करना, आपने 3 लेनी थी तो उसको छोड़ दो आप एज इट इज। नेक्स्ट 6 कॉलम में आप क्या कर रहे हो, आपने फर्स्ट और सेकंड पहले 2 टर्म छोड़ देनी है, फिर नेक्स्ट 3 के पेयर बनाने हैं आपने, यानी कि लीव फर्स्ट और सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ को ऐड करना है, नेक्स्ट 3 की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि 8 + 10 + 5, ठीक है। 8 + 10 18 + 5 23। नेक्स्ट जो आपका एक बच रहा है उसको आप छोड़ दोगे। यानी कि आपने ग्रुपिंग मेथड में मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड में क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम होगा जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है हाईएस्ट वैल्यू सर्कल कर दी। नेक्स्ट सेकंड कॉलम बनेगा आपका, आपने क्या करना है, उसमें 2 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं, ठीक है, ऐड करते जाना है, वैल्यू को सेंटर में लिखते जाइए। फिर थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है, नेक्स्ट 2 पेयर लाइक दिस सेंटर में मेंशन करते जाइए, या फिर आप इसको क्लियर कट मेंशन कर सकते हो किन किन वैल्यूज को ऐड करके आया है। फिर आपके पास फोर्थ कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करनी है, 2 4 8, फिर नेक्स्ट 3। फिर आपके पास फिफ्थ कॉलम में लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड थर्ड 4 3 की ग्रुपिंग की, फिर नेक्स्ट 3 की। अब यहाँ पे अब आपके पास इस केस में नहीं है तो आप छोड़ दोगे, ठीक है। फिर आपके पास 6 कॉलम में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना आपने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 की ग्रुपिंग,
अगर आगे और होते तो फिर उसका भी नंबर, ठीक है, करना था आपने। अब आपने क्या करना है, ये आपने ऐसे इनको मेंशन कर दिया। अब आपने इसमें आप एक एनालिसिस टेबल बनाओगे। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे कॉलम ऐसे अपने कॉलम मेंशन करने हैं, और यहाँ पे आपने जो भी एक्स फॉर्म में आपके पास है उसको आपने मेंशन करना है। अब आपने देखना है फर्स्ट जो कॉलम में आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 10। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, 18। थर्ड में हाईएस्ट 15 है। थर्ड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 15, फोर्थ में 19, फिफ्थ में है ये कि 22, इधर 23। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 10 किस 130 के, यानी कि आप देखो कि फर्स्ट कॉलम में 130, यानी कि आपने मैं टिक कर देना यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 130 हाईएस्ट थी 10 फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपने 130 के आगे एक टिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर आपके पास अब सेकंड कॉलम में 18 फ्रीक्वेंसी आ रही है हाईएस्ट 18 आपकी, यानी कि आप इन दो वैल्यूज को ऐड करके आ रहा था आपके पास 8 और 10, यानी कि आपने अब क्या करना है, सेकंड कॉलम में 120 और 130 दोनों को ऐड करके आ रहा है, उन दोनों के सामने आपने टिक कर देना है। फिर आपके पास आ रहा है थर्ड कॉलम में 15 हाईएस्ट मतलब वैल्यू है, ये आ रहा है 10 और 5 को ऐड करके, 10 और 5 यानी कि 130 और 140। थर्ड कॉलम में आपने 130 और 140 दोनों को ऐड करके आ रहा है, आपने वहां पे टिक कर देना है। फिर आपके पास आया नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में 19 किसको ऐड करके आ रहा है, 10 5 4, यानी कि 130 140 एंड 150, ठीक है, इनके आगे आपने टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फिफ्थ कॉलम में 22 वैल्यू, जो यहाँ पे बाई चांस ही एक वैल्यू है वही हाईएस्ट है, और भी केसेस होते हैं जैसे आपकी और वैल्यूज होंगी। 22 आ रहा है, 22 आपकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आया है, 4 8 और 10, 4 8 10, यानी कि 110 फिफ्थ कॉलम है ना, 110 120 एंड 130, उसके आगे आपने टिक। नेक्स्ट आपके पास सिक्स कॉलम 23 है, 8 10 5, यानी कि 8 10 5 120 130 एंड 140, आपने तीनों कॉलम में एक एक टिक कर देना है। अब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा टिक कहाँ पर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है 130 वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी यहाँ पे 2 बार आ रही वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू 3 बार आ रही है, ये 6 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो 130 वैल्यू थी वो 6 टाइम आ रही है, यानी कि ये आपके पास फिर दैट इज मोड। वैसे तो क्लियर कट भी आ रहा था आपके पास, 10 थी क्लियर कट थी आपके पास 130, पर आपको उसने मेंशन किया है बाय ग्रुपिंग मेथड, ठीक है, ग्रुपिंग मेथड, यानी कि आपके पास 130 इज द मोड, ठीक है, यानी कि आपको मेंशन किया होगा आपने ग्रुपिंग मेथड लगाना है, तो आपको पहले ऐसे उनके कॉलम करने हैं, कॉलम में आपको ऐड करोगे, फिर आपने उसका एनालिसिस टेबल देना है, जो वैल्यू जहाँ हाईएस्ट वैल्यू जब टिक आ रही है तो दैट इज आपकी मोड। ये तो था आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक आपने इंस्पेक्शन मेथड किया था, दूसरा आपके पास ग्रुपिंग, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कई बार जैसे आपकी वैल्यूज है, ऐसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में वैल्यू दे रखी है जैसे एक्स, तो कई बार क्या होता है बायो मॉडल क्लास होती है। बायो मॉडल मतलब कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है ना, वहां पे हम क्या करते थे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती थी उसको हम F1 नोट करते थे, ठीक है, पिछला F0 नेक्स्ट F2। अब यहाँ पे क्या है, बायो मॉडल केस है, यानी कि दो वैल्यू हाईएस्ट आ रही है, दो वैल्यू है दोनों वो हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो इस केस में फिर क्या है, इस केस में आपको पहले एक ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। ग्रुपिंग मेथड से आप देखोगे कि कौन सी वैल्यूज के आगे आपके ज्यादा टिक आ रहे हैं, इसमें कि इसके, तो जिसके भी आगे आपके पास इस एनालिसिस टेबल बनाओगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने F1 वैल्यू ये लेनी है कि ये लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो फिर आप Z=L1 + F1 वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी कि बायो मॉडल केस है, यहाँ कई बार इररेगुलरिटी दी होती है सीरीज में। इररेगुलरिटी मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू उसने दे दी 200,
फिर आ गई 4, ठीक है, फिर कोई 14 आ रही है या कुछ भी ले लो आप, 100 आ रही है, 50, कोई भी वैल्यू ले लो, इरेगुलरिटीज लग रही है सीरीज में, ठीक है ना। तो उस केस में भी पहले आप फिर ग्रुपिंग ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है, उसका एनालिसिस करोगे, उसके बाद आपको जो लगेगा कि जो वैल्यू आपके पास हाईएस्ट आ रही है उस क्लास को फिर आप L1 मतलब मोड क्लास लोगे, तो उसके बाद अपने फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है Z, जो आपके पास इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस वाज अबाउट मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, और कुछ केसेस में कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और टिल बाय बाय।